when जितनी भी बाहर हमारे घटनाएं घट रही हैं, राइट, उनको हमारा माइंड एक अनदर घटना में रूप बदल के परसीव करता है। हर इंसान का परसीव करने का जितनी यहां चीजें हैं, अगर मैं यहां बहुत सारी चीजें रख दूं, हर आदमी आएगा, सारी चीजों को कोई नहीं देखेगा, कोई उसमें से कुछ देखेगा, कोई कुछ देखेगा, कोई कुछ देखेगा। जैसे एक पार्टी में जाते हैं ना, पार्टी में जाते हैं, वहां पर बहुत सारे खाने की चीजें होती हैं, लेकिन सब लोग सब कुछ खाते हैं क्या? नहीं खाते। वो अपने मतलब की चीजें ढूंढ लेते हैं और उनको लेते हैं और काम खत्म हो जाता है, राइट। ऐसे ही हमारा जो माइंडसेट है, जो बिलीव लिए बैठा है, जिस तरह की भी सर्कमस्टेंसेस, जिस तरह का भी प्रोग्राम उसका सबकॉन्शियस माइंड का है, वो उस घटना को बेस्ड ऑन दैट डेटा उठाता है, परसीव करता है। और जब वो परसीव डिफरेंट कर रहा, तो उसके अंदर एक जो सेकंड घटना की कॉपी हो रही है, वो तीन तरीके से होता है। या तो कुछ चीजें उसमें से हमारा माइंड एक्चुअल घटना में से डिलीट कर देता है, या कुछ डिस्टोर्ट कर देता है, थोड़ा सा चेंज कर लेता है अपने एक्सपीरियंस, अपनी डेटा के अकॉर्डिंग। या तीसरा पार्ट है कि जनरलाइज कर देता है। और ये तीन एक्टिविटी होने के बाद एक नए घटना के रूप में वो इमेज को स्टोर कर लेता है। और वो जो इमेज आई है, वो दो तरह के इमोशंस पैदा करती है। वही जो मैंने बोला, स्टेट, फॉर्म, दशा। आपने सुना होगा ना, स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट, रिसोर्सफुल स्टेट। और ये आपने देखा सचिन तेंदुलकर या धोनी या ये, भाई ट्रेनिंग में इनके कोई कमी? इतने मैच खेल चुके, कैपेसिटी में कोई कमी? कोई नहीं, पूरा स्टेमिना। एक मैच में तो 2-2 सेंचुरी मार जाते हैं, और पता चला दूसरे मैच में तीसरे ही बॉल पे आके बोल्ड हो गए। ऐसा क्यों? कैपेसिटी उनके पास है, स्किल उनके पास है, स्टेमिना उनके पास है, वो कई मैच खेल चुके हैं, फिर एक में डबल सेंचुरी और एक में तीसरी बॉल पे बोल्ड। आखिर क्या हो जाता है? उनकी केवल दशा चेंज हो जाती है, स्टेट चेंज हो जाती है। जहां उनके मन में यह आया कि मैं आज ये कर डालूंगा, हो जाएगा, वहां वो डबल सेंचुरी मारते हैं। जहां उनके मन में कोई फियर आ गया, ओहो बॉलर ये आ गया, ये साला गड़बड़ कर सकता है, या ये टेंशन में आ गया, ओहो मैच बड़ा क्रिटिकल स्टेज में चल रहा, अगर जरा सा भी चूक हो गया, प्रेशर में आ गया, मींस दशा चेंज हो गई। और दशा चेंज होते ही हमारा एक्शन चेंज हो जाता है, रिजल्ट चेंज हो जाते हैं, सब कुछ रिस्पॉन्स चेंज होने लगता है। आप और दूसरा एग्जांपल लीजिए, इस दशा से क्या फर्क पड़ता है। हम घर में कभी कभी एक मूड में ऑफिस से पहुंचे या बाहर काम करके घर पे पहुंचे, एक छोटा सा बच्चा है, वो हमारे पास खेलने आ गया, और हम बाहर से बहुत फेडअप होके आए, किसी क्रिटिकल सिचुएशन में बहुत ज्यादा हमारा माइंड डिस्टर्ब है, और वो बड़े प्यार से कंधे पे आके लटका हमारे, प्यार करने के लिए, बात करने के लिए, तो हम तुरंत एक झापड़ मारते हैं। चैन से नहीं बैठेगा। नोटिस माई दिस पॉइंट। वही बच्चा, कभी आप अच्छे मूड में बैठे हैं और आपकी प्रीशियस चीज, कोई मोबाइल, लैपटॉप भी उससे टेबल से नीचे गिर गया, टूट गया, आपको पता लग गया 40-50 हजार का नुकसान हो गया है, उसके बाद भी उस बच्चे को हट जा, हाथ में ना लग जाए, पैर में ना लग जाए, एक तरफ हो जा, चलो कोई बात नहीं। व्हाट इज दिस? बच्चा वही है, आप वही हैं, घटनाएं बदली हैं। एक बड़ी घटना में भी आपका रिस्पॉन्स कुछ और है, एक छोटी सी घटना, उसने कंधे पे हाथ लगा दिया, उस पे आपका रिस्पॉन्स कुछ और है। मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही घटना हमसे डिफरेंट बिहेव करवाती है। एक समय हम बड़े ही प्लीज मूड में हैं, हम बड़ी से बड़ी घटना को भी बड़ा हल्का ले लेते हैं, और एक समय ऐसे मूड में होते हैं, ऐसे स्ट्रेस में होते हैं कि अगर किसी ने एक शब्द वो हमारे खिलाफ बोल दिया तो बम्बार्डमेंट स्टार्ट हो जाता है। तूने बोला कैसे ऐसा? व्हाट इज दिस? दिस इज ऑल रिजल्ट ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड। गेट माई पॉइंट? ये स्टेट दो इमोशन पैदा करेगा, या तो आपको निगेटिव स्टेट में लेके जाएगा या पॉजिटिव में लेके जाएगा, और जिस स्टेट में जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका एक्शन बिहेव होना शुरू होता है। ये बिल्कुल, कभी आप माइंड का प्रोसेस ध्यान में दीजिए, ये ऐसे ही सीक्वेंस में चलता है। हम जो बिहेव करते हैं वो यही प्रोसेस है,
और जैसा हम बिहेव करते हैं, बोलते हैं या कुछ कर्म करते हैं फिजिकली, वैसे ही रिजल्ट आने वाले हैं। अंडरस्टूड? और जैसे रिजल्ट आएंगे वैसे ही हमारी डेस्टिनी बनने वाली है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं तो इस चीज को मानता हूं, मे बी कोई है, लेकिन ये फर्क क्यों है कि अगर हमने किसी चीज में मान लिया, मेरे को मान कोई पेपर आया, एग्जाम है मेरा, कोई पेपर मैंने दिया, अगर मैं अच्छे मूड में हूं तो जितनी मेरी कैपेसिटी है उसको अगर मैं फुल अच्छी तरह से पेशेंसली यूटिलाइज करूं, हेक्टिक ना हूं, प्रेशर में ना हूं, जल्दीबाजी ना हो, कोई खौफ ना हो, डर ना हो, फियर ना हो, तो 60% का अगर मैं एवरेज रखता हूं तो मैं 60% करेक्ट करके आऊंगा ना। लेकिन बाय द वे पेपर आते ही पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ा और वो क्वेश्चन मेरा बिना पढ़ा हुआ आ गया और बहुत क्रिटिकल आ गया और मैं उलझ गया उसमें, 2 मिनट उलझा रहा। उसने मेरी माइंड की स्टेट ऐसी कर दी कि आगे के 2 क्वेश्चन भी जो मैं सही कर सकता था वो भी उलट पुलट हो गए, डिस्टर्ब हो गया माइंड, बैलेंस खो बैठा। तो यहां एक स्टेट, आप वही हैं, सिचुएशन वही है, एक स्टेट बदली तो आप अपनी परफॉर्मेंस को, अपने स्किल को पूरा यूटिलाइज कर गए, और एक स्टेट बदली तो आपके स्किल वही थे, सब कुछ वही था, लेकिन उसका आप इस्तेमाल पूरा नहीं कर पाए। दिस इज द डिफरेंस। और ये हमारे बिहेव में रिफ्लेक्ट तुरंत हो जाता है। हमारा एक्शन, हमारी भाषा, हमारा काम करने का ढंग, हमारी पेशेंस, ये सारा बिहेव चेंज कर देती है तुरंत। और जैसा बिहेव करते हैं रिजल्ट वैसे ही आते हैं, और जब रिजल्ट ऐसे आते हैं तो डेस्टिनी रिजल्ट से बनती है। अगर मेरे को सब कुछ अच्छा अच्छा आने लगे तो मैं अपनी डेस्टिनी को क्या बोलता हूं? हाँ, मैं भाग्यशाली। और मैं कुछ काम करूंगा और सारे उल्टे उल्टे रिजल्ट आए तो मैं क्या बोलूंगा? मेरा तो भाग्य खराब है। दिस इज द डेस्टिनी। भाई मैं जो चाहता हूं अगर वो रिजल्ट उस तरह से आ रहे हैं तो मेरी डेस्टिनी ठीक है, और जो मैं चाहता हूं अगर उस तरह से रिजल्ट नहीं आ पा रहे, कुछ अलग आ रहे हैं, तो मैं अपनी डेस्टिनी को क्या डिफाइन करता हूं?